मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में गोल्ड सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। हम पिछले लगातार कई वीडियोस आप देखेंगे मेरे, तो उसमें मैं एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि सब फरवरी का आखिरी वीक जो है वो मुझे बुलियंस के लिहाज से अच्छा लगता है, खासतौर पर गोल्ड के लिहाज से। और उसका मुझे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न यही लगता है कि ग्लोबल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे बनने शुरू हो गए हैं, जैसे आज हम ये शनिवार को वीडियो शूट कर रहे हैं। शुक्रवार रात आपने देखा कि बहुत वोलेटिलिटी आई बाजार में, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, कॉपर में भी, सब जगह पर। दो चीज़ें ऐसी हो गई रात को इमीडिएटली बैक टू बैक, जिसके कारण बाजार जो है वो एक बार तो चढ़ा, फिर लुढ़का, फिर चढ़ा। पहली चीज़ ये हुई कि यूएस की जीडीपी के जो नंबर आए वो है 1.4%। जो एडवांस जीडीपी का उनका नंबर था 1.4% था लास्ट क्वार्टर के लिए। बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2.8% आएगा। अब जो लास्ट डाटा था वो 4.4% का था शायद। तो 4.4% से एनालिस्ट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो था 2.8, लेकिन उसका भी आधा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूएस की इकॉनमी अंडर प्रेशर है, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का डाटा 3% है उनका। अब इसको यदि इकोनॉमिक पैरामीटर पे देखते हैं, जो पैसा आता है, मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो पैसा इक्विटी में ज़्यादा आता है। सेफ हेवन है ना, गोल्ड में पैसा नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही कल रात को डाटा आया 7 बजे कि इनका 1.4% आया है जीडीपी का डाटा, तो उसी समय पता लग गया था कि अब बाजार यहाँ से भागेगा। मैंने अपने ग्रुप में जो मैसेज किया कि उसका जो डाटा है इमीडिएटली यहाँ से बाजार भागना चाहिए, और बाजार वहाँ से भाग गया। 8:30 बजे खबर आती है एग्जैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे उनको सेट असाइड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। एक 6-9 का 6-3 का उनका जो था वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वहाँ पर 9 जजों का, वहाँ पर 6-3 का वर्डिक्ट था। तो जब सेट असाइड कर दिया तो अचानक से उसी समय 3 मिनट के अंदर गोल्ड नीचे गिरा और बहुत बुरे तरीके से $4900 के आसपास आ गया। लेकिन जैसे ये खबर आएगी ट्रंप इसको दूसरी तरफ से वे आउट करेंगे, इसका दूसरा तरीका ढूंढेंगे, तो यहाँ से बाजार ने रिकवरी शुरू कर दी। रात को जब हमारा बाजार बंद हो गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं इमीडिएटली 10% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड सभी कंट्रीज के ऊपर। जो ऑलरेडी टैरिफ चल रहे हैं उसके अलहदा 10%। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यदि वो टैरिफ उनके ख़त्म कर दिए हैं, तो क्या पहले तो ये जो टैरिफ वसूल चुके हैं अगस्त के बाद से वसूले हैं, क्या वो वापसी होगा? तो उसके ऊपर कभी क्लैरिटी नहीं है, उसका रिफंड होगा या नहीं होगा। वो क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी क्लियर नहीं किया। दूसरी चीज़ उन्होंने एक जो क्लियर की वो ये की कि जो तरीका वो अपनाने जा रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा हार्श टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि मुझे रोका गया इस चीज़ के लिए। आपको पता है वो थोड़ा सा है, मैं जिद्दी टाइप आदमी है, मेरे को रोका गया है, मैं इसको दूसरे वे में लगाऊंगा। संविधान की कुछ धाराओं का उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि मैं अब ज़्यादा रेवेन्यू लेके आऊँगा टैरिफ से। अब ज़्यादा रेवेन्यू लाने के लिए उनको सीनेट के ज़रिए जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उनको सीनेट से अप्रूव करवानी पड़ेंगी। ये लंबा प्रोसेस है, उन्होंने खुद माना कि ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो इसको करेगा। तो अल्टीमेटली जब वो करने जा रहे हैं तो जो टैरिफ वाला मामला है उसके कारण कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर, पहले ये सोच मार्केट के दिमाग में पहले ये है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है वो ईज आउट हो जाएगा, उसके कारण गोल्ड सिल्वर गिर गए। लेकिन बाद में जब उन्होंने काउंटर किया इसके ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही बहुत ज़्यादा गलत भाषा में जवाब दे दिया और 10% टैरिफ लगा दिया, तो उसके बाद बाजार हाई के ऊपर बंद हुआ। सिल्वर भी हाई पे बंद हुआ। सिल्वर लगभग रात को 82.43 के ऊपर बंद हुआ है और इसकी जो वीकली गेन है वो 5.62% है। कल रात तक या का जो, यदि हम इसको वीकली गेन गिनते हैं, ये टोटल वॉलेटिलिटी मिला के है। और गोल्ड, ये यदि हम इसको देखते हैं तो गोल्ड भी रात को अच्छे खासे तेजी के साथ $5080 के ऊपर बंद हुआ है फ्यूचर उसका। हालांकि जो रेंज पकड़ी थी उसने $5100 वाली, वो उसी के आसपास जाकर रुका और 5080 के ऊपर बंद हुआ। कल का जो गोल्ड का क्लोजिंग है वो 0.69% ऊपर है वीकली बेसिस के ऊपर। मैं वीकली बेसिस बता रहा हूँ, कल का वैसे 2% तेज था। तो टोटल मिलाकर अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि गोल्ड और सिल्वर आगे चलते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो इकोनॉमिकली पोजीशन बन रही है गोल्ड के चलने की, जो जानकारी यहाँ से सामने आ रही है, जो चीज़ें एनालाइज हो रही हैं। इसमें यदि हम देखेंगे आगे, यदि फंडामेंटल्स देखेंगे इसके, तो
फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, और फंडामेंटल में जैसे सबसे पहले तो फेड है, क्योंकि इन्फ्लेशन यदि 3% पे है, जीडीपी यदि 1.4% पे है, तो अल्टीमेटली 1.4% की जीडीपी गोल्ड के लिए अच्छी है। 3% की जीडीपी 3% की इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि फेड के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं बचेगा इंटरेस्ट रेट को कट करने का। यदि नहीं बचेगा तो फिर अल्टीमेटली वो फिर नेगेटिव असर जाता है। यदि मान लीजिए फेड की तरफ से कुछ ऐसा आ जाता है तो उसका नेगेटिव असर जाएगा। तीसरी चीज़ है चाइना भी खुल जाएगा। जब चाइना खुलेगा तो अल्टीमेटली उसका जो है वो असर नज़र आएगा। और चौथी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, और वो है ईरान। ईरान के ऊपर यदि वार होता है, माना जा रहा है कि वार लंबा नहीं होगा क्योंकि जो बेसिस हैं अमेरिका ने अपने शिफ्ट कर लिए ऑलरेडी। वहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिस नहीं है, समंदर के अंदर ही उन्होंने जो अपने बेड़े लगाए हैं वही लगाए हैं, और लंबी वार के लिए ग्राउंड पे बेस होना जरूरी है। तो वो बेस नहीं है, इसलिए वार लंबी नहीं चल सकती। ये वेनेजुएला टाइप अटैक हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन जो विशेषज्ञ मान रहे हैं वो लंबी वॉर नहीं मान रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल बात हो गई। अब देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, अगले हफ्ते क्या सिग्नल मिलता है। तो बड़ा इवेंट अगले हफ्ते मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल जो है वो एक्वेरियस में आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चीज इसमें क्या है, मैं पिछले अपने कई वीडियोस में और लाइव में भी बता रहा हूं कि 5 नंबर एक्टिव है। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि एक्टिव है। सिंह राशि के ऊपर इस समय शुक्र का प्रभाव है, सीधी दृष्टि है, बुध की सीधी दृष्टि है, सूर्य की है और राहु की है। और ये जो ग्रह हैं, चारों ग्रह देख रहे हैं। अब इसके साथ मंगल भी कंजंक्ट हो जाएंगे। मंगल कंजंक्ट होंगे 23 फरवरी को 11:57 के ऊपर। जब ये मंगल साथ में आ जाएंगे तो ये 5 ग्रहों का योग बन जाएगा। 5 ग्रहों का योग शांति वाला योग तो नहीं है, खासतौर पर जब मंगल और राहु साथ में हो, सूर्य भी साथ में है। तो कोशिश की गई ढूंढने की कि यार ऐसा होता है, मीन मंगल जब राशि बदलता है तो वायलेंट मूव आते हैं। वायलेंट मीन्स ऊपर भी एक तरफा और नीचे भी एक तरफा। ये मुझे इसलिए याद था क्योंकि जिस आप सबको याद होगा जिस दिन 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था लास्ट ईयर, तो अगले दिन 3 अप्रैल को बहुत भारी तरीके से गिरा था, सारे बाजार गिर गए थे। फिर उसके कारण मंगल का ट्रांजिट हमेशा दिमाग में याद रहता है। तो डाटा निकाला कि 2021 जनवरी के बाद से, यानी कि पिछले 5 साल का डाटा निकाला कि मंगल ने कितनी बार गोचर किया है और उसका बुलियंस के ऊपर क्या असर आया है। तो स्टडी सिल्वर पर ज़्यादा की गई क्योंकि सिल्वर मुझे ज़्यादा वोलेटाइल लगता है। तो सिल्वर के ऊपर यदि जो इसका डाटा खोजा गया, ये डाटा सिर्फ आपके लिए खोजा गया बाय द वे, मेरी तो खैर रिसर्च होती है। तो 37 टाइम मार्स ने ट्रांजिट किया जनवरी 2021 से लेकर अब तक। 37 टाइम में से 17 बार सिल्वर डाउन साइड पे था और 20 बार सिल्वर थोड़ा सा अप था। मीन जो अपसाइड मूव थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे एज कंपेयर टू डाउन साइड मूव्स। मान लीजिए यदि सिल्वर 1.5% गिर रहा है, 2% गिर रहा है, तो उसके मुकाबले में जो चढ़ने की दर है वो 1% से नीचे की है। तो बहुत ज़्यादा मुझे एंकरेजिंग नहीं लगा। लेकिन इसमें भी 6 मूव ऐसे आए जो बहुत वायलेंट थे। इसी साल में 16 जनवरी को आपको याद होगा मंगल ने ट्रांजिट किया था, उस दिन सिल्वर 0.8% टूटा था। पिछले साल जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ 3 अप्रैल को मंगल का गोचर हुआ था कर्क राशि में, उस दिन सिल्वर आपका करीब 7.5% टूटा था। इससे पहले 16 सितंबर 2021 को मंगल का गोचर हुआ था, उस दिन सिल्वर 4.25% टूटा था। अपसाइड में यदि बात करते हैं तो 21 अक्टूबर 2024 को 7.25% तेजी आई थी। 13 सितंबर 2023 को 0.9% तेजी आई थी। 22 अप्रैल 2021 को 3.74% तेजी आई थी, लगभग 0.4%। तो मीन बड़े मूव जो होते हैं मंगल के गोचर के दौरान होते हैं। और जो कंजंक्शन बनी हुई है वो कंजंक्शन मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आती है। लेकिन मंगल का गोचर जब हो रहा है तो ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर कल जब मंडे जब बाजार खुलेगा तो 12 बजे के आसपास अपनी पोजीशन का जरूर ध्यान रखें। जहां पर आपको मूव देखने को मिलेगा मिलेगा, बहुत वायलेंट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये इक्विटी के ऊपर भी असर डालेगा और कमोडिटी के ऊपर भी असर डालेगा। आज शनिवार है, वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कोई पता नहीं ट्रंप एंड कंपनी रविवार रात को या शनिवार रात को ही ईरान के ऊपर जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि जब ग्रह चेंज होता है उसके 1 या 2 दिन पहले उसका असर आ सकता है। तो मैं कार्रवाई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्स जब एक्वेरियस में आएगा 4th एस्पेक्ट से ऊपर टॉरस को देखेगा और सैटर्न ऑलरेडी पाइसेस में है, वो 3rd एस्पेक्ट से टॉरस को देख रहा है। तो जब जो ऐसे प्लैनेट हैं जो अच्छे प्लैनेट नहीं हैं, जब टॉरस को देख रहे हैं तो टॉरस ईरान की प्रभाव राशि है। इसका मतलब यह है कि मिडल ईस्ट में दिक्कत आएगी ही आएगी, ये बाउंड टू हैपन है, इसको हम रोक नहीं सकते। मीन
जितना मर्जी नेगोशिएट कर ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, ये प्लानिटरी जो मूवमेंट है अगले 78 दिन के लिए, 78 डेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो ग्लोबल पीस के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और इससे अगला हफ्ता वो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शुक्र शनि साथ आ जाएंगे। और ये जो कंजंक्शन बना है 5 ग्रहों का, ये 2 मार्च तक किया। 2 मार्च को जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, वो उसके साथ आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज मुझे ये नजर आती है, जब मैं चार्ट आपके सामने जब आ रहा है, 5 ग्रह एक्वेरियस में है, जेमिनी में इस समय गुरु है। तो जेमिनी के ऊपर जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, गुरु की डायरेक्ट जो एस्पेक्ट पड़ रही है, वो एस्पेक्ट पड़ रही है एक्वेरियस के ऊपर। तो यानी कि पांचों ग्रह, हालांकि नेगेटिव प्रभाव वाले ग्रह ज्यादा हैं। सूर्य नेगेटिव प्रभाव वाला है, राहु नेगेटिव प्रभाव वाला है, मंगल नेगेटिव प्रभाव वाला है, बुध पाप के साथ आगे पापी हो जाता है, शुक्र में वैसे ही दम नहीं बचा, आखिरी डिग्रीज में चल रहा है, तो है गुरु के प्रभाव में। तो क्या यदि अटैक होता है तो बहुत ज्यादा लंबा चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रह गुरु के प्रभाव में है। तो यदि कुछ होता है तो आप मान के चलिए वेनेजुएला जैसा कुछ हो सकता है। सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जो उनके ईरान के चीफ हैं वहां पर खामनेई, उनको जैसे इराक वाला मामला हुआ था वैसा कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा मुझे कंफ्लिक्ट आगे बढ़ता नजर नहीं आता ड्यू टू दिस जुपिटर एस्पेक्ट। ये एक चीज हमें जरूर कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में काम करते हैं, सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि कितना लंबा चल सकता है। कई बार क्या होता है कि अटैक हुआ, मार्केट ऊपर को गई, हम बैठे रहे, प्रॉफिट बुक नहीं किया, नीचे लुढ़का, फिर में बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो दोनों तरफ खुला रखेंगे अपने आप को। बाजार में काम करना है तो दोनों पक्ष खुले रखने चाहिए। अगला हफ्ता यदि हम देखते हैं तो 22 फरवरी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके एक दिन बाद सैटर्न उत्तर भाद्रपद के सेकंड पदा में आ जाएंगे, यानी कि दूसरे चरण में आए। दूसरे चरण में आके ना थोड़ा सा प्लैनेट बली हो जाता है, क्योंकि एक नक्षत्र में बैठा है, उसका अपना नक्षत्र है, उसके दूसरे चरण में आ गया, वो थोड़ा सा ज्यादा बली हो जाएगा। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में है, मंगल ऑलरेडी अपने नक्षत्र में है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है। तो पाप ग्रहों का एक साथ नक्षत्रों में आना भी एक तरीके से एक इंडिकेशन दे रहा है कि ग्लोबल पीस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। 23 फरवरी को वीनस जुपिटर 120 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे। ये होगा रात को 1:29 पर, यानी कि संडे रात को 1:29 पर जुपिटर वीनस 120 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये अच्छा नहीं है, ये सिल्वर के लिए खासतौर पर अच्छा नहीं है। 23 फरवरी को अगेन यदि मैं एस्ट्रोसाइकिल की बात करता हूं तो 11:57 पर मार्स राशि बदलेंगे, ये अच्छा नहीं है। 25 फरवरी को वीनस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे 1:02 पे, यानी कि 24 फरवरी रात को 1:02 पे वीनस का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि 25 फरवरी रात को यदि आपकी 24 फरवरी रात को आपकी कोई पोजीशन होगी, तो पोजीशन आपको बहुत हैवी कैरी नहीं करनी चाहिए। रात को वीनस चांदी के कारक है, खासतौर पर चांदी की बात कर रहा हूं। रात को कुछ ना कुछ ऐसा 24 और 25 की रात को कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि नीचे आपको सुबह बाजार नीचे खुलता हुआ नजर आए, ये ध्यान में रखेंगे। 26 फरवरी को मरकरी रेट्रोगेट हो जाएंगे 12:17 पर। ये डेट याद रखिएगा, ये समय भी याद रखिएगा। इसके बाद बाजार बहुत बुरे तरीके से घूमेगा, ऊपर साइड भी घूम सकता है, नीचे साइड भी घूम सकता है। नीचे साइड घूमने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मरकरी बहुत वायलेंट मूव देता है। जब हम मरकरी के रेट्रोगेशन का डाटा निकालते हैं तो 6-7% का मूव एक ही तरफा आ जाता है मरकरी में, क्योंकि मरकरी ट्रेड का कारक है। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस समय के दौरान 26 फरवरी 12:17 का समय जरूर याद रखिएगा। 23 फरवरी को मून जो है वो टॉरस में आ जाएंगे, टॉरस में रहेंगे रात को 10:11 तक, यानी कि वृषभ में रहेंगे मून रात को 10:11 तक। उसके बाद मून का गोचर जो है वो मृगशिरा में हो जाएगा। ये मून की मूवमेंट है, मून की मूवमेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है। जेमिनी में आएंगे 12:54 रात को, 25 फरवरी रात को मान के चलिए, 25 फरवरी की मिड रात, जैसे पीछे बात हुई ना 24 और 25 और 25 और 26 की मिड नाइट भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि जब ये जेमिनी में आएंगे तो जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे और बाकी पाप ग्रहों के त्रिकोण में भी आ जाएंगे। मून का यदि नक्षत्र देखते हैं तो मून का नक्षत्र 23 फरवरी को रहेगा भरनी, मीन्स 4:33 तक दोपहर तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे 23 फरवरी को, यानी कि सोमवार को। और उसके बाद ये चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। तो ये 4:33 का टाइम जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी बाजार में। इसके इर्द गिर्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, 11:57 सोमवार का 23 फरवरी का और 4:33, ये दो वक्त जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे जब हम 24 फरवरी को आएंगे तो ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे 3:06 तक। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे, यानी कि 24 फरवरी को 3:06 के बाद हलचल होगी बाजार में, क्योंकि चंद्रमा वॉलेटिलिटी लेके आता है। ये पूरी रात वहीं पर रहेंगे। 25 फरवरी को चेंज होंगे दोपहर को। उसके बाद आएंगे मंगल के नक्षत्र में 1:38 के बाद 25 फरवरी को आपको बाजार में स्थिरता नजर आनी चाहिए। ये थोड़ा सा मंगल जो है वो थोड़ा सा स्थिरता ले आता है बाजार में। 26 फरवरी को मंगल जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे
12:10 के बाद, तो उसके बाद थोड़ा सा स्थिरता बढ़नी चाहिए। 12:10 तक रहेंगे, सॉरी। और उसके बाद आर्द्रा है 26 फरवरी को। आर्द्रा में आने के बाद जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है। 27 फरवरी को 10:48 तक आर्द्रा में रहेंगे आपके चंद्रमा। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये अगले हफ्ते का प्लानिटरी मूवमेंट है, एसेट है। आपका ये जो है पूरा प्लानिटरी मूवमेंट है, उसका इम्पैक्ट है, एसेट शब्द बोल दिया। तो मोटा मोटा क्या है, अगला वीक कुछ लोग दर्शक बोलते हैं कि आप रैप अप नहीं देते कि क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत वायलेंट मूव होएगा। ऊपर की साइड यदि खुलता है बाजार तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। चूंकि मंगल का नक्षत्र का टाइमिंग आपको बता दिया, तो उसके आसपास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करें। मीन्स ये कई बार क्या होता है, लालच में फंस जाते हैं, यहाँ पर गया उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, वो पता लगता है यहाँ पर गया फिर दोबारा नहीं किया गया, पटक दिया। तो वो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं होती। हालांकि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आपको ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसको देखकर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ये सिर्फ आपके लिए जानकारी भर के लिए है। एस्ट्रोसाइकिल क्या कहता है वो आपको बताने के लिए था कि ये टाइम है जब मूव हो सकता है। कोई भी वीडियो देखकर कोई भी निवेश करते हैं या कोई लॉस होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए, इसको देखिए, इसको कंसिडर करिए, इसके मुताबिक चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ इसके मुताबिक नहीं होती। आपका चार्ट झूठ नहीं बोलता, स्क्रीन झूठ नहीं बोलती। यदि बाजार नीचे आ रहा है तो इसको नज़रअंदाज कर दीजिए, ये सिर्फ जानकारी भर के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।